नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। डूंगरपुर के आदिवासियों ने कटारिया का पुतला फूंका। उदयपुर से भारतीय ट्राइबल पार्टी ने दी सरकार को अंतिम चेतावनी। चिकित्सकों की अनुपस्थिति से गुस्साया युवक भिंडर में चढ़ा टावर पर। ग्रामीणों और पुलिस की दखल के बाद शांत हुआ माहौल। बिजली का कनेक्शन काटने गए कर्मचारियों पर दबंगों ने की पत्थरबाजी। खंबे पर चढ़े ही बनाया वीडियो, नीचे उतरा तो भी जमकर पीटा। और कपड़ा व्यवसायी के घर हुई चोरी का नहीं हो सका खुलासा। संदिग्धों की तलाश में जुटी शहर की खाकी। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं आदिवासियों के आक्रोश की। संभाग के डूंगरपुर जिले में प्रदेश सरकार में नेता प्रतिपक्ष और उदयपुर शहर विधायक गुलाबचंद कटारिया का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। इसी विरोध के चलते जिले की जोधरी में आदिवासी परिवार संगठन की ओर से कटारिया की प्रतीकात्मक अर्थी की शव यात्रा निकाली गई और बाद में पुतला दहन किया गया। संगठन से जुड़े लोग शव यात्रा के दौरान छाती कूटते और आंसू बहाते हुए भी दिखाई दिए। आपको बता दें कि कुछ समय पूर्व कटारिया ने अपने बयान में हाल ही बनी भारतीय ट्राइबल पार्टी का नक्सलवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टी कहा था। उसके बाद से ही विरोध लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बांसवाड़ा के आदिवासियों ने तो कटारिया को एक बार वहां आने की चेतावनी भी दे डाली थी। वहीं डूंगरपुर में निकाली गई शव यात्रा के दौरान कटारिया और आरएसएस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई थी। हम लोग आतंकवादी है तो आप लोग साबित करके बताएं असली आतंकवादी कौन है, असली नक्सलवादी कौन है। क्योंकि हम लोगों को आज दिन तक कभी नक्सलवाद के नाम पे मारते रहे, कभी आतंकवाद के नाम पे मारते रहे और कभी वनवासी बना करके मारते रहे, लेकिन हमको कभी आदिवासी नहीं कहा। हम हमारे हक के लिए लड़ रहे, हमारे संविधान के लिए लड़ रहे, हमारे अधिकार के लिए लड़ रहे और उनको मिट्टी लग रही है। तो आने वाले समय में और दूसरी ये बात है कि हमारे एक क्षेत्र में दो बड़ी पार्टियां चल रही है, कांग्रेस भी चल रही है, बीजेपी भी चल रही है, लेकिन इसके विरोध में उन दोनों पार्टियों ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। उसके लिए उनको भी आह्वान करते हैं आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में हम आपको बता देंगे कि आदिवासी समाज कौन है। आदिवासियों के हक और उनके उत्थान के लिए भले ही सरकारों ने अलग से टीएसपी कोटा बना रखा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसके अंतर्गत आने वाली राशि लगातार लैप्स हो रही है, जिसके चलते आदिवासियों के उत्थान के लिए कोई कार्य नहीं हो रहा है। आदिवासियों के उत्थान और उनके विकास को लेकर गुरुवार को भारतीय ट्राइबल पार्टी की ओर से एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। यह रैली टाउन हॉल से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए संभागीय आयुक्त कार्यालय पहुंची। रैली में पूरे संभाग के आदिवासी पहुंचे थे। इससे पहले सैकड़ों की तादाद में टाउन हॉल परिसर में आदिवासी इकट्ठा हो गए और इसके बाद लोक नृत्य करते हुए रैली के रूप में संभागीय आयुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां पर एक विशाल सभा का आयोजन किया गया, जहां डूंगरपुर और बांसवाड़ा से हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय ट्राइबल पार्टी के जीते विधायकों के साथ साथ कई और आदिवासी नेता मौजूद रहे। सभा के दौरान आदिवासियों ने हुंकार भरते हुए कहा कि आजादी के बाद से अब तक आदिवासियों के विकास के लिए कई योजनाएं बनी, लेकिन उनको सही तरीके से लागू नहीं किया गया, जिसकी वजह से अभी तक आदिवासी इलाकों में विकास नहीं हो पाया है। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से आदिवासी कल्याण के लिए टीएसपी विभाग तो बनाया गया, लेकिन उसके अंतर्गत आने वाली राशि से विकास कार्य नहीं हो पाए। कई बार ऐसा भी हुआ कि टीएसपी विभाग में सरकार कार्य को करवाने जाती है, लेकिन अधिकारी उसमें कार्रवाई नहीं करते हैं, जिसके चलते आज भी आदिवासी मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया है। जहां एक और संविधान में परिवर्तन की बात होती है, वहीं आज भी आदिवासी समाज संविधान को लागू करने की बात कह रहा है। इसका एक उदाहरण है, विश्व आदिवासी दिवस मनाया था डूंगरपुर में, तो पूरा डूंगरपुर जाम हो गया था।
तो बता देना चाहते हैं कि ये तो सिर्फ उबासी लिए है। जिस दिन हम चाहेंगे, हमारे कांति भाई ने बताया है कि हम चेतावनी देके जा रहे हैं, तो हम चेतावनी भी देके जा रहे हैं और सूचना भी देके जा रहे हैं कि टीएससी के जो प्रावधान है, टीएससी का जो कार्य क्षेत्र है, टीएससी का जो कार्य करने की शैली है, आज अपन को यहाँ पर क्यों बैठना पड़ा? ये टीएससी है हमारे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में, शेड्यूल एरिया में। यहाँ से जो पैसा आता है प्रतिवर्ष, वो प्रतिवर्ष लेब से हो जाता है। पिछली बार पत्रिका में छापा था कि शेड्यूल एरिया में 21% पैसा ही उपयोग हुआ, बाकी 2000 करोड़ रुपया लेब से हो गया। यहाँ के विधायक निगम में ही छपा था। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि इसकी गलती क्या है? एक तो दो बातें आ सकती है। यहाँ तो हमारे एरिया में बहुत सारा विकास हो गया, पैसे की जरूरत नहीं, इसलिए वो लोग वापस भेज देते थे इस बार। यहाँ तो फिर उन लोग करना नहीं चाहते आदिवासियों का भला। आज अपन सबको मिलकर सोचना है कि हमको ये करने की क्या जरूरत पड़ी, कौन सी सरकार अपने लिए हित में है। अगर कांग्रेस बीजेपी चाहती तो आज यहाँ पे अपन नहीं खड़े होते और आज अपन को यहाँ पे नहीं आना पड़ता। आज वो लोग सोच रहे हैं बीटीपी क्यों पनपी, उनकी वजह से पनपी है। उन्होंने मजबूर किया आदिवासी को कि आप लोग जागो और हम जागे। कई ऐसे हादसे हुए, कई ऐसे घटनाएं हुई, कई ऐसे प्रोग्राम हुए और कल से परमिशन दी गई, उसमें एक लाइन लिखी हुई है कि तीर कमान लेके नहीं आए। तो मैं बता देना चाह रहा हूं कि जब 2016 में एक संगठन चल रहा था समानता मंच, तो उन्होंने तलवारें लहराई, वो भी एसडीएम कार्यालय के ऊपर चढ़ के। तो दूसरे दिन पत्रिका ने क्या छापा कि समानता मंच ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। कौन से संविधान में लिखा हुआ है कि सरकारी कार्यालय के ऊपर चढ़ के तलवार या कोई भी हथियार लहराओ? अगर ये काम आदिवासियों ने किया होता तो दूसरे दिन जेल में होते। तो सोचो आप, कौन साथ में और कौन साथ में नहीं है। आपने सोरा थोड़ा था, सो अलग नकली जाए नहीं नकली जाए नानक और गेरमाडेक नहीं माने। तो यही स्थिति है, उन लोगों ने मजबूर किया। तो उन्होंने कहा बात तो सही है आपकी। आज सभी कहते हैं कि ये लोग जातिवाद करते हैं। यार हमारे समाज की बात करना, समाज के मुद्दे उठाना, संवैधानिक प्रावधान है जो उनको लागू कराने की बात करना, इसमें क्या जातिवाद आती है? मैं उन जाति का विरोध करता हूं। एक जाति बनी है जो भ्रष्टाचार है, उसमें आदिवासी भी है, ब्राह्मण भी है, बनिया भी है, सभी हैं। उस जाति का विरोध करता हूं, उसका नाम है भ्रष्टाचार। और हमारे इलाके में ये सभी लोग मिलके, इसमें हमारे नेता भी हैं, सभी लोगों ने मिलकर एक नई जाति बनाई है। उस जाति का विरोध करते हैं हम, किसी जाति विशेष का विरोध नहीं करते हैं। ये सिस्टम जो बना है आज, ये टीएससी है, उससे संचालित कई छात्रावास चलते हैं। मैं भी एक विधायक बनने के बाद चेक करने नहीं गया था, उस छात्रावास में पढ़ के आया था मैं, तो मैं देखने गया था। तो वहां जाते ही लड़के रोने लगे, वहां जाते ही लड़के रोने लगे कि हमको खाना नहीं देते हैं। और रजिस्टर देखा 395 का रोल है और वहां रहते हैं 100 लड़के। शहर के भोपालपुरा थाना इलाके के न्यू अशोक विहार क्षेत्र में बुधवार रात को चोरों ने कपड़ा व्यवसायी के मकान को निशाना बनाते हुए लाखों की नकदी और जेवर पर हाथ साफ कर लिया। ये चोरी न्यू अशोक विहार कॉलोनी निवासी सुरेश कोड़िया के मकान में हुई। कोड़िया की सिंधी बाजार में दातार गारमेंट नाम की दुकान है। रोजाना की तरह सुबह कोड़िया दुकान चले गए। इसके बाद करीब 3 बजे पत्नी गुणमाला भी घर का काम निपटाकर दुकान पर पहुंच गई। जब दंपत्ति रात 9 बजे घर पहुंचे तो उन्हें मकान का ताला टूटा मिला और सारा सामान बिखरा मिला। चोर अलग अलग अलमारियों से, अटैचियों और अन्य जगहों से करीब 20 से 25 लाख की नकदी और 15 लाख के जेवर चुराकर फरार हो गए। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मकान में इतनी बड़ी नकद राशि पिछले 1-2 दिन में व्यवसायी के पास लेन देन की आई थी। पुलिस ने इस मामले में मकान में किराए पर रह रहे किराएदारों से भी पूछताछ में जुटी हुई है। घटना के बाद डिप्टी भगवत सिंह हिंगड़, सीआई हरेंद्र सिंह सौदा, स्पेशल टीम प्रभारी गोवर्धन सिंह भाटी, मय जाप्ता मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी थी। लेकिन गुरुवार शाम खबर लिखे जाने तक पुलिस को किसी प्रकार की कोई सफलता नहीं मिली है। उदयपुर के कुछ युवाओं ने घरों में होने वाली हिंसा, आपसी अनबन, झगड़ों से बच्चों पर होने वाले दुष्प्रभाव पर प्रहार करते हुए साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर पर आधारित एक शॉर्ट मूवी फियर ऑफ लव का निर्माण किया है। इस शॉर्ट मूवी को गुरुवार को अशोका पैलेस में फिल्म के डायरेक्टर राकेश शर्मा, स्क्रिप्ट राइटर हीना, लीड रोल एक्टर दीपशिखा और साथ
शुरुआती कलाकारों द्वारा यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया। फिल्म की जानकारी देते हुए डायरेक्टर राकेश शर्मा ने बताया कि फियर ऑफ लव एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर पर आधारित फिल्म है। इस फिल्म के माध्यम से हम समाज को संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि जो भी व्यवहार हम हमारे घर परिवार में करते हैं उनका बच्चों पर भी कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। इस 9 मिनट की फिल्म में दर्शाया गया है कि माँ बाप के झगड़ों से एक बच्ची इस कदर डर जाती है कि दिमाग पर पड़े असर से उसे प्यार जैसे रिश्ते के साथ ही अपने आसपास के हर रिश्ते से नफरत सी हो जाती है। फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर हिना ने बताया कि ये कहानी हमारे आसपास के वातावरण से जुड़ी है। हम अक्सर देखते हैं कि अधिकांश घरों में ऐसी चीजें होती रहती हैं। इनका प्रभाव हमारे बच्चों के व्यवहार में देखने को मिलता है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस अलग तरह के विषय को एक मूवी के रूप में प्रदर्शित कर समाज को जागरूक करने का प्रयास किया गया है। फिल्म की मुख्य किरदार दीपशिखा ने बताया कि इस अलग कॉन्सेप्ट पर काम करके काफी अच्छा लगा। ये सबसे अलग कॉन्सेप्ट है और हम इसके जरिए समाज को अच्छा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। फिल्म में घनश्याम, किरण, अरमान, लक्की, मीनाक्षी, मैदनी, क्वीन और कई कलाकारों ने बेहतर कार्य किया है। फिल्म की शूटिंग, एडिटिंग, म्यूजिक SD स्टूडियो द्वारा किया गया है। एक्चुअली जो हमारा स्क्रिप्ट का बेस है वो मेरे माइंड में ऐसा आया कि हम जो भी चीज़ें देखते हैं अपने आसपास के एटमॉस्फेयर में ही होती अधिकतर, और ये जो मेरा स्क्रिप्ट है, जो कॉन्सेप्ट है, जो हम मूवी के थ्रू लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, वो क्लियरली ये है कि जो पेरेंट्स के जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं या जो भी घरेलू हिंसा होती है वो बच्चों तक ना जाए एटलीस्ट, ताकि वो अपना जो ग्रोथ है वो अच्छे से कर पाए। जैसे कि मूवी के थ्रू पता चलता है जब बच्ची ऐसा दिखती है, छोटी बच्ची, तो जब वो बड़ी होती है उसके उस एज में जाके वो सारी चीज़ें निकल के आती हैं। तो ऐसा है कि हम हमारा घर का जो एटमॉस्फेयर वो हेल्दी रखें और कोशिश करें कि बच्चों पर हमारी जितनी भी एक्टिविटी है उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। थैंक यू। इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट था वो हिना से मेरे पास आया था। हिना ने पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी और स्क्रिप्ट ये काफ़ी पहले लिख चुकी थी और मैं काफ़ी टाइम से कोई सोच रहा था कि कोई मूवी करनी है, कोई अच्छा कॉन्सेप्ट मिले तो मैं मूवी करूँ ऐसा, क्योंकि मैं पुराने कॉन्सेप्ट पे नहीं करना चाह रहा था और ये मेरा फर्स्ट भी था तो मैं चाह रहा था कुछ अच्छा लगे। फिर जब मैं हिना से मिला तो इन्होंने मुझे अपनी स्क्रिप्ट सुनाई कि ये ऐसा है मेरी स्टोरी और मुझे अगर आप चाहें तो बना सकते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग ने उस मूवी को कंटिन्यू किया। मेरी कास्ट जो थी, कास्टिंग हम लोग की ऐसे हुई थी जैसे जिनको मैं पहले जानता हूँ या फिर जिन्होंने पहले किसी मूवी में या पहले कहीं काम किया है, मैंने उनमें से लोगों को सेलेक्ट किया था। जो अच्छे हैं उनको मैंने कास्ट किया था मूवी में। और उसके अलावा मूवी का जो शूट था वो हमने 7 दिनों में किया था और पूरी लोकेशन जो है वो लोकल थी, मेरे घर की थी सारी लोकेशन। क्या सब्जेक्ट पे है आपकी और क्या ये संदेश देती है मूवी आपकी? मूवी जो है फियर ऑफ लव वो एक साइकोलॉजी डिसऑर्डर पे बनी हुई है और इस मूवी से बस ये संदेश जाता है लोगों तक कि आप लोग अपने बच्चों के सामने ऐसी कोई भी बात या फिर इस तरीके के कोई नहीं करे कि वो उन बच्चों तक गलत इफेक्ट पहुंचाए। और हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। बच्चों तक कोई भी गलत मैसेज नहीं जाए। घर का माहौल थोड़ा खुशनुमा रखें, हेल्दी रखें, ताकि बच्चे भी आगे चल के अपनी लाइफ में सक्सेस हो और अच्छे से काम कर पाएँ और इन सब चीज़ों को लेकर वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाए और ये सारी चीज़ें उनकी लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं डालें। और सर जो युवा भटक रहे हैं उनके लिए क्या कहोगे? आजकल के युवा जो भटक रहे हैं सर, उनके लिए यही चीज़ है कि आप लोग एक सही मार्गदर्शन में चलें और युवा पीढ़ी बहुत सही काम भी करी और बहुत से ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं एक गलत ट्रैक पे भी जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग मूवी को एक बार देखें और कहीं ना कहीं अपने आप को सही करने की कोशिश करें। ठीक है। उदयपुर जिले के पानरवा थाना इलाके के अबासा गांव में गुरुवार को बकाया राशि की वसूली को गए एक विद्युत कर्मी के साथ गांव के दबंगों ने मारपीट की। इस घटनाक्रम के बाद पीड़ित कर्मचारी चुन्नीलाल पटेल ने पानरवा थाने में राजकारी में बाधा और मारपीट का मुकदमा दर्ज करवाया है। दरअसल बिजली विभाग का कर्मचारी चुन्नीलाल अंबासा गाँव में जेठालाल भील के घर का कनेक्शन काटने के लिए पहुंचा था। जेठालाल ने पिछले कई महीने से अपने घर का बिजली बिल जमा नहीं करवाया था। इस वजह से कनेक्शन काटने गए बिजली कर्मी के साथ जेठालाल और गांव के कुछ दबंगों ने जमकर मारपीट की। इस दौरान बिजली कर्मी चुन्नीलाल ने खंबे पर से ही आरोपियों के वीडियो भी मोबाइल में कैद किए, जिसमें जेठालाल के परिजन सरकारी कर्मचारी चुन्नीलाल को गाली गलौज कर उसके ऊपर पत्थर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। यही नहीं, चुन्नीलाल जब खंबे से नीचे उतरा तो सभी गाँव वालों ने उसके साथ मारपीट की। हाँ, कोई दिक्कत ठीक है ना। जो बात करनी आप तरीके से बात करो, क्या ना, जो भी बात करनी तरीके से बात करो, ठीक रहेगा। क्या चीज
मैं कह रहा हूँ आपको जो बात करनी तरीके से बात करना, व्यवहार मत बिगाड़ना। आपको कह रहा हूँ मैं, व्यवहार मत बिगाड़ना, ठीक है? क्यों काटा? तो वो हमारे जो आदेश होगा वैसे काम करेंगे, ठीक है ना? कार्यालय आदेश से मैंने कनेक्शन काटने के लिए अम्बासा गया था। वहाँ पे मेरे साथ में मारपीट की और धक्का मुक्की की थी और वहाँ से मैं जान बचा के आया था। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार, आज हम सोजतिया ज्वेलर्स की एक ऐसी स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर ग्राहक बिना कोई मेकिंग चार्ज दिए नई लेटेस्ट डिजाइनर ज्वेलरी और वो भी 916 हॉलमार्क खरीद सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सोजतिया ज्वेलरी एक्सचेंज स्कीम के बारे में। इसमें ग्राहक अपनी पुरानी ज्वेलरी शोरूम पर लाएगा, उसी के सामने ज्वेलरी को मेल्ट करेंगे और उसके बाद कैरेट मीटर पर प्योरिटी टेस्ट करके उसे 916 गोल्ड में बदल देंगे। अब ग्राहक 10 महीने बाद शोरूम पर आएगा और शोरूम में जो हजारों डिजाइने हैं उनमें से अपने पसंद की ज्वेलरी परचेज कर लेगा, और सही बताओ वो भी बिना किसी मेकिंग चार्ज को देकर। ये स्कीम कैसे उपयोगी हो सकती है, इसके मैं आपको 2 एग्जांपल्स दे रहा हूं। पहला, मान लीजिए अजय के घर में साल भर बाद शादी है और उस समय वो नई ज्वेलरी कैश में परचेज नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन अपनी जो पुरानी ज्वेलरी है उसे ही वो एक्सचेंज कराएंगे। तो इस सिचुएशन में अजय को मेरा सुझाव है कि वो पुरानी ज्वेलरी अभी शोरूम पर लाए और उसे मेल्ट कराकर 916 में कन्वर्ट करा दे और 10 महीने बाद शोरूम से नई लेटेस्ट 916 हॉलमार्क की डिजाइनर ज्वेलरी परचेस कर ले, और वो भी बिना कोई मेकिंग चार्ज दिए। निश्चित ही यहाँ अजय को मेकिंग चार्ज का फायदा हुआ। कई बार हम देखते हैं कि महिलाएं अपनी पुरानी ज्वेलरी जो कि काफी भारी होती हैं सामान्यतः नहीं पहन पाती, तो ऐसी महिलाओं को भी हमारा सुझाव है कि वो इस ज्वेलरी को शोरूम पर लाएं, अपने 916 गोल्ड में कन्वर्ट करा दें और उसके बाद 10 महीने बाद शोरूम आए और लेटेस्ट ज्वेलरी वो भी बिना मेकिंग चार्ज दिए वो आराम से परचेज कर ले। इसी तरह से यह भी देख ले कि बहुत उम्दा कलेक्शन हो, डिजाइनर ज्वेलरी हो, और इसके लिए जहां तक मैं सोचता हूं सोजतिया ज्वेलर्स अपने आप में एक डिजाइनर ज्वेलरी शोरूम है। इस स्कीम में आप IGI सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी भी बिना मेकिंग चार्ज दिए ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप शोरूम विजिट कर सकते हैं, सोजतिया ज्वेलर्स, कोट चौराहा, उदयपुर। होटल सिल्वर सन फायर एंड आइस रेस्टोरेंट, शुद्ध शाकाहारी फैमिली रेस्टोरेंट। जी हाँ, खाने का आनंद ले स्मार्ट सिटी उदयपुर में फायर एंड आइस रेस्टोरेंट के साथ, जहाँ चारों ओर हरियाली, सिटी की भीड़ भाड़ से दूर, प्रताप नगर गोवाना बाईपास पर आप अपने परिवार के साथ एक बार खाने का आनंद जरूर लें। होटल सिल्वर सन फायर एंड आइस रेस्टोरेंट, जहाँ आप पाएंगे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, हाई टी, स्नैक्स, बैंक्वेट पार्टी, किटी पार्टी, पिकनिक स्पॉट, बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, मैरिज पार्टी, बुकिंग फॉर पर प्लेट आउटडोर एंड इंडोर कैटरिंग। फायर एंड आइस रेस्टोरेंट एंड कैफे, स्नैक्स, स्टार्टर्स, beverages, breakfast, South Indian soup, Chinese main course, papad and raita, bread, basmati rice, dessert special, Singapore noodles. Address Hotel Silver Sun Fire and Ice Restaurant and Cafe, Pratap Nagar Sukher Bypass near Crystal Garden, Pratap Nagar, Udaipur. Mobile number 8890669683। अगर आप मिनरल स्माइल्स कंस्ट्रक्शन की मशीनरी के व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपके लिए आया है सुनहरा मौका। एक अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो GMME 2019 जिसमें माइंस, मिनरल्स और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी देश विदेश की 100 से भी ज्यादा कंपनियां अपने उत्पाद का प्रदर्शन करेंगी और 50,000 से ज्यादा लोग इसमें शिरकत करेंगे। उदयपुर में CTI ग्राउंड में 21 फरवरी से 24 फरवरी तक उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सपोर्ट से आयोजित मिनरल्स, माइंस एंड कंस्ट्रक्शन एग्जीबिशन में स्टॉल बुक कराने के लिए संपर्क करें। आयोजक विजय कुमार 9928911119। आगामी 21 से 24 फरवरी को उदयपुर में एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज होने जा रहा है, GMME इंडिया 2019।
इस एग्जीबिशन में देश विदेश से लगभग 100 से ज़्यादा कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट करेगी, जो अपना अपना प्रोडक्ट यहाँ डिस्प्ले करेगी, नई टेक्नोलॉजी लोगों को दिखाएगी और हजारों लोग दुनिया भर से इस एग्जीबिशन में एज ए विजिटर्स आएंगे। अगर आप भी मिनरल्स, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, अर्थमोर्स मशीनरी के व्यवसाय से जुड़े हैं तो आज ही अपना स्टॉल इस एग्जीबिशन में बुक कराएं और अपने बिजनेस को एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्रदान करें। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी टू व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426 स्मार्ट सिटी उदयपुर में शिवम आर्किड प्रोजेक्ट बाय गोकुल प्रॉपर्टीज लाया है आसान मासिक किश्तों में UIT कन्वर्टेड प्लॉट्स, सुसज्जित आवासीय कॉलोनी सुविधाएं, मेन गेट, सुरक्षा गार्ड, कॉलोनी के चारों तरफ बाउंड्री वॉल, हरा भरा वातावरण, डामर रोड, प्लॉट बाउंड्री और भी बहुत कुछ। कॉलोनी का पता आबादी के मध्य डबोक चौराहा के पास, एयरपोर्ट रोड उदयपुर। हेड ऑफिस गोकुल प्रॉपर्टीज 302 3rd फ्लोर, कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर, मधुबन उदयपुर। मोबाइल नंबर 9057805050 9799886677। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्रीय कैबिनेट सेवक प्रकाश जावड़ेकर गुरुवार को उदयपुर पहुंचे। जावड़ेकर ने उदयपुर में आयोजित भारत के मन की बात कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया सहित पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। इस मौके पर टूरिज्म, इंडस्ट्री और ट्रेड सहित कई क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों ने अपने सुझाव पर्ची के माध्यम से केंद्र सेवक प्रकाश जावड़ेकर तक पहुंचाए। इस दौरान श्री प्रकाश जावड़ेकर ने केंद्र सरकार के 5 साल के कार्यकाल का ब्यौरा प्रस्तुत किया और यह भी कहा कि पिछले 5 सालों में देश को आगे लाने के लिए प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने जो फैसले लिए हैं वह ऐतिहासिक फैसले रहे हैं। चाहे GST हो या नोटबंदी, सभी मामलों पर मोदी के ऐतिहासिक फैसले की वजह से देश आज अग्रणी पंक्ति में खड़ा है। इतना ही नहीं, उद्योग जगत के लिए पिछले 5 सालों में जितने काम हुए हैं उतने पहले कभी भी नहीं हुए। इस मौके पर उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से बनने वाले चुनावी मैनिफेस्टो के लिए लोगों से मिलने वाले सुझाव को चुनावी मैनिफेस्टो में शामिल किया जाएगा, ताकि वह मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी का नहीं और एक आम व्यक्ति का हो। पहले लोग सत्तारूढ़ पार्टियां आपको समझती थी चोर है। हम समझते हैं कि आप तरक्की के भागीदार हो और आप भागीदार हैं और आप एक अहम भूमिका कर रहे हैं। इसी विश्वास के साथ हम आपके साथ चर्चा करते हैं और इसलिए ये जो आज हम शुरू कर रहे हैं, देश भर में 60,000 ऐसे डब्बे सभी विधानसभा चुनाव क्षेत्र में गए हैं और ये पूरे 15 दिन घूमेंगे और लोगों के सुझाव देंगे और 300 गाड़ियां भी है जो जगह जगह जा रही है, 2 लोकसभा में 1, और वहां जाकर लोगों के सुझाव ले रही है। उसका मिस कॉल भी है, उसका वेबसाइट पर भी आप डाल सकते हो, ईमेल भी कर सकते हो। मिस कॉल देके आपको फोन आएगा, फिर आप ईमेल भेज सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये तो प्रत्यक्ष है, आप सुझाव दीजिए। उस कमेटी में मैं भी हूं, मैनिफेस्टो में, उसमें मैं स्किल और एजुकेशन का ये जो विचार, सारे सुझाव आएंगे उसको हम एनालाइज करना तुरंत शुरू कर दिया। 2014 में जो हमने घोषणा पत्र जारी किया था उसका 90% से अधिक पूरा हुआ है 5 साल में कार्य। ये बहुत अभिमान से मैं कहना चाहता हूं और अभी जो करेंगे ये भी आने वाले 5 साल में ज्यादा से ज्यादा पूरा करेंगे। यही ताकत है लोकतंत्र की। केवल वोट नहीं मांग रहे,
आपके सुझाव मांगे। श्रीनाथ जन कल्याण सेवा संस्थान द्वारा ग्राम पंचायत कोठारिया पंचायत समिति खमनोर में स्वाइन फ्लू की बचाव के होम्योपैथिक दवाई पिलाई गई। पंचायत के सभी निजी एवं सरकारी विद्यालयों के 1000 छात्रों और अध्यापकों को भी दवाई पिलाई गई। पंचायत मुख्यालय पर भी दवा पिलाई गई। इसमें अध्यक्ष प्रमोद जोशी, उपाध्यक्ष शेखर पालीवाल, कोषाध्यक्ष करिश्मा कनेरिया, सचिव कृष्णा पालीवाल, संचार मंत्री उमेश कनेरिया, कृष्णा कुमावत, हेमलता माहेश्वरी, अभिषेक कनेरिया, कांग्रेस प्रदेश सचिव शारदा टेलर, सरपंच जीवन लाल गमेती, सचिव हिमांशु डीडवानिया आदि मौजूद रहे। शहर के तितरडी स्थित राजकीय औषधालय और हेलियोस किड्स एकेडमी के संयुक्त तत्वावधान में मौसमी बीमारियों से बचाव हेतु खासुआम को निःशुल्क काढ़ा पिलाया गया। इस दौरान क्षेत्र के करीब 1500 लोगों के साथ निजी व सरकारी स्कूलों के बच्चों को लाभान्वित किया गया। इस मौके पर विशेष सराहनीय सहयोग एवं सेवाएं अशोक भट्ट, NK चौबिसा, श्रीमती प्रीति गुराना और पूजा रावत ने दी। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित किए गए शक्ति बूथ सम्मेलन को गुरुवार को केंद्रीय सेवक प्रकाश जावड़ेकर ने संबोधित किया। शक्ति बूथ सम्मेलन में प्रकाश जावड़ेकर ने कार्यकर्ताओं को लोगों के घरों पर भाजपा का झंडा लहराने के साथ साथ केंद्र सरकार की ओर से मिले लाभ को फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया पर वायरल करने का आह्वान किया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया सहित पूरे संभाग के सांसद, विधायक सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सम्मेलन में प्रकाश जावड़ेकर ने तत्कालीन प्रधान सेवक राजीव गांधी के उस बयान को दोहराया। राजीव गांधी कहा करते थे कि वह 100 रुपए भेजते थे, लेकिन आमजन को किसान तक 15 रुपए ही पहुंचता है। लेकिन अब प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की ओर से भेजी जाने वाली राशि पूरी की पूरी खाते के माध्यम से आमजन तक पहुंचती है। मोदी ने देश का मान बढ़ाया और केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में 6ठे स्थान पर आ गई है। इससे पहले देश की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान पर थी। पिछले 4 सालों में बहुत से बदलाव आए जो कि पहले कभी नहीं आए थे। जी ने विभिन्न विषयों पर विस्तार से हमसे भी जाना, उन्होंने भी बताया करणीय कार्य कौन कौन से हैं वो आपको करने हैं। अभी धन्यवाद के लिए अपने ग्रामीण जिले के जिलाध्यक्ष भाई भंवर सिंह जी। राजीव गांधी कांग्रेस के प्रधानमंत्री क्या कहते थे कि मैं 100 रुपए भेजता हूं, लेकिन गरीब के पास 15 रुपए ही पहुंचते हैं। राजीव गांधी कहते थे, मालूम है ना, राजीव गांधी ये कहते थे और सही था। कांग्रेस के जमाने में 100 रुपए दिल्ली से निकलते थे और गली में पहुंचते पहुंचते 15 रुपए ही बचते थे। 85 रुपए बीच में जो कांग्रेस वाले थे वही खा जाते थे। ये उस समय होता था। ये सब बदला और अब मोदी जी 100 रुपए भेजते, 100 के 100 रुपए गरीब के खाते में आते। ये जबरदस्त फर्क हुआ। यह हमें समझना चाहिए और उसके लिए हमें काम करना है। और केवल इतना नहीं किया, बहुत कुछ किया। देश का गौरव बढ़ाया। भारत को कोई पूछता नहीं था, अब भारत को पूछे बिना कुछ काम नहीं करता, ये दुनिया में हो गया। कैसा भारत का गौरव बढ़ा। आज भारत जब मोदी जी सत्ता में आए तो 11वें स्थान की अर्थव्यवस्था थी दुनिया में, 11th इकोनॉमी। आज बढ़ते बढ़ते 5 साल में 5 अंक का हम पायदान ऊपर गए और आज दुनिया की 6ठी अर्थव्यवस्था, 6 नंबर की अर्थव्यवस्था, ये आज भारत हो गया। ये जबरदस्त गौरव भारत। RNT मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग कॉलेज के 4 जूनियर छात्रों से रैगिंग करने वाले गिरफ्तार तीनों आरोपियों को गुरुवार को भोपालपुरा पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया, जबकि एक छात्र अभी भी फरार चल रहा है। भोपालपुरा थाना क्षेत्र में 11 फरवरी की शाम 2nd ईयर और 3rd ईयर के छात्रों ने इन जूनियर छात्रों के साथ किराए के मकान में रैगिंग लेते हुए पहले तो पीड़ित छात्रों को जबरन शराब पिलाई, फिर निर्वस्त्र कर मुर्गा बनाया। बाद में पीड़ित छात्रों ने बुधवार को थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। आपको बता दें कि जैसलमेर सिटी के गिरिराज छंगानी, नागौर के मोहित कुमावत, करौली के उदित कुमार गर्ग को गिरफ्तार किया गया है। ये 2nd ईयर के छात्र हैं। वहीं 3rd ईयर का छात्र सुनील शर्मा अभी फरार चल रहा है। इधर इस मामले में RNT की ओर से कार्रवाई करते हुए आरोपी छात्रों को कॉलेज से 6 माह के लिए निष्कासित कर दिया गया है। साथ ही सभी छात्रों को 25-25 हजार रुपए का भी जुर्माना लगाया गया है। और यहाँ एक बार फिर से रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली।
जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी, हमारे आंगने की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और विकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। वैलेंटाइन डे के मौके पर गुरुवार को उदयपुर में बजरंग सेना की ओर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कार्ड की होली जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। बजरंग सेना की ओर से सूरजपोल चौराहे पर कार्डों की होली जलाने के बाद इसको विदेशी संस्कृति का त्योहार बताया और कहा कि पिछले कुछ सालों में भारतीय संस्कृति पर वैलेंटाइन डे हावी हो रहा है, जिससे हमारी संस्कृति कहीं न कहीं खत्म होती दिखाई दे रही है। लेकिन बजरंग दल ऐसा नहीं होने देगा। इस मौके पर बजरंगियों ने साफ किया कि वैलेंटाइन डे की जगह पर वह अपने माता पिता का दिवस मनाए। उदयपुर बार एसोसिएशन की ओर से न्यायालय परिसर में गुरुवार को सद्बुद्धि यज्ञ कर एडीजे भर्ती मामले में हाईकोर्ट प्रशासन को सद्बुद्धि देने की भगवान से कामना की गई। दरअसल एडीजे भर्ती मामले में अधिवक्ताओं के कोटे को खत्म करने के आदेश के विरोध में पूरे प्रदेश में अधिवक्ताओं की ओर से न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया जा रहा है और इसी कड़ी में उदयपुर में अधिवक्ताओं की ओर से सद्बुद्धि यज्ञ किया गया। इस मौके पर कई अधिवक्ताओं ने इस फैसले को सोची समझी साजिश बताया और यह भी कहा कि यह अधिवक्ताओं को कमजोर करने का प्रयास है, लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे और अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे। राजस्थान न्यायिक प्रशासन के द्वारा ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा, ओम अनंतम गम ओम गम गणपते नमः स्वाहा, ओम दुर्गाय स्वाहा, अधिवक्ताओं का जो कोटा था उसके नियमों में पूर्व में परिवर्तन कर दिया। 2015 और 16 के बाद जो परीक्षा हुई उस परीक्षा में के बाद अभी तक कोई परीक्षा नहीं हुई तथा जो बैकलॉग था उस बैकलॉग में न्यायिक अधिकारियों को नियुक्ति दे दी गई। इसके विरोध भविष्य में अधिवक्ताओं का परीक्षा में पूर्वानुसार कोटा किया जाए, इस मांग को लेकर जो प्रदेश व्यापी आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन का बार एसोसिएशन उदयपुर समर्थन करती है। बार एसोसिएशन उदयपुर ने दिनांक 6 फरवरी से न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर रखा है। आज इसी अनुक्रम में हमने सद्बुद्धि यज्ञ किया है ताकि जो भी प्रशासन है उच्च न्यायालय के उनको सद्बुद्धि आवे और अधिवक्ताओं का जो कोटा है वो कोटा पूर्व की बात। आज हमारी स्ट्राइक उदयपुर के अलावा पूरे संपूर्ण मेवाड़ अंचल में भी है। प्रत्येक तहसील का कार्यालय तहसील मुख्यालय पर भी स्ट्राइक है। सारे अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया है
इवन के अंदर जितने भी स्टाम्प वेंडर्स, टाइपिस्ट और नोटरीज है, इन्होंने भी अधिवक्ताओं की जायज मांगों के लिए समर्थन दिया। शहर के अंबावगढ़ स्थित गंज शहीदा का सालाना उर्स गत सोमवार को परचम कुशाई की रस्म के साथ शुरू हुआ, जो कुल के फातिहा के साथ गुरुवार को समाप्त हुआ। पहले दिन आस्ताने पर कुरान खानी व परचम कुशाई की रस्म हुई थी। बुधवार को आज नमाज ईशा कव्वाली का प्रोग्राम हुआ, जिसमें कव्वाल रफीक मस्तान वारसी उदयपुर, जफर हुसैन जावरा, असरार इकरार चिश्ती कपासन ने शिरकत करते हुए अपनी प्रस्तुति दी। गुरुवार को बाद नमाजे असर कुल की फातिहा के साथ समापन हुआ। इस दौरान हजारों अकीदतमंदों ने शिरकत की। उदयपुर जिले के भिंडर कस्बे में गुरुवार को एक युवक ने जोरदार हंगामा किया। इस दौरान यह भावुक युवक कस्बे के गिरिवर पोल स्थित एक निजी कंपनी के टावर पर चढ़ गया। हंगामा करने वाला मदन सिंह नाम का यह व्यक्ति कस्बे में विकास नहीं होने के चलते व्यथित था और गुरुवार को अधिकारियों को सबक सिखाने के लिए टावर पर चढ़ गया। युवक के टावर पर चढ़ने की सूचना पर बड़ी तादाद में लोग मौके पर जमा हो गए। वहीं लोगों की सूचना पर भिंडर पुलिस भी मौके पर पहुंची। दरअसल यह युवक भिंडर कस्बे में स्थित सामुदायिक चिकित्सालय में डॉक्टर की नियुक्ति सहित कई मांगों को लेकर लंबे समय से अधिकारियों के चक्कर काट रहा था। वहीं युवक मदन सिंह के टावर पर चढ़ने की जानकारी मिलने पर नगरपालिका अध्यक्ष हेमंत साहू, उपाध्यक्ष गिरीश सोनी मौके पर पहुंचे। इस दौरान सभी लोगों की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ और युवक टावर से नीचे उतरा। सलूमपुर कस्बे के अधिवक्ता भी अब जिला जज कैडर भर्ती में वकील कोटा कम किए जाने को लेकर प्रदेशव्यापी आंदोलन के साथ जुड़ गए हैं। इसके तहत सलूमपुर अपर न्यायालय और राजस्व मंडल में वकील गुरुवार को भी हड़ताल पर रहे। बार एसोसिएशन से जुड़े वकीलों ने गुरुवार को न्यायालय परिसर में सांकेतिक धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। बार के गणेश मेहता ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने एडीजे भर्ती परीक्षा में अधिवक्ता कोटे की आरक्षित सीटों में परिवर्तन कर न्यायिक अधिकारियों को परीक्षा में बैठने की अस्थायी रूप से अनुमति प्रदान की है, जिससे वकीलों में रोष है। इसके अलावा जिला जज कैडर भर्ती परीक्षा में बार द्वारा प्रैक्टिशनर अधिवक्ताओं को 7 साल का अनुभव प्रमाण पत्र दिया जाता है, परंतु कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरी करने वाले लीगल ऑफिसर, लोक अभियोजक व विधि व्याख्याता सहित नॉन प्रैक्टिशनर को जो अन्य विधि व्यवसाय से जुड़े हैं अब भर्ती के हकदार हो गए हैं। इससे वास्तविक रूप से प्रैक्टिशनर वकीलों के अधिकारों का हनन हो रहा है। इस मौके पर बार अध्यक्ष राजकुमार जैन, गणेश मेहता, राकेश प्रजापत, गोपाल चौबीसा, पूर्णिमा जोशी, विकास जोशी, मांगीलाल गवारिया, अब्दुल रऊफ, राकेश ढालावत, भगवती लाल सुथार, विजेश भलवाड़ा, रणजीत पुरबिया, राहुल आगाल, महेश जोशी, माजिद बेग, जगदीश, हितेश पांचाल, गेबीलाल मेहता, सुरेश पुरी गोस्वामी सहित कई अधिवक्ता मौजूद रहे। सलूमपुर बार की तरफ से हमने एडीजे भर्ती में अधिवक्ताओं का कोटा खत्म करने के विरोध में हमने आज ये अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया है, जो विगत 3 दिन से चल रहा है। और हमारी मांग है कि अधिवक्ताओं की जो पूर्ववत हमारी भर्ती में जो 50% उन्होंने दिया था, वो इस मांग को यथावत रखा जाए। इसी बात को लेकर हमने आज धरने पे हैं और हमारा विरोध जब तक ये फैसला नहीं बदलेगा तब तक हमारा चलता रहेगा। चित्तौड़गढ़ जिले के डुंगला कस्बे के निकट चक्र भवानी शक्तिपीठ के स्वर्ण कलश आहोरण के पंचम पाटोत्सव के तहत आयोजित 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन कथावाचक साध्वी ज्योति ने कहा कि अच्छे कर्म मनुष्य योनि में ले जाते हैं। मनुष्य जीवन मिला है तो अच्छे कर्म करो, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, झूठ बोलना मत सिखाओ। साध्वी ने कहा कि बिना गुरु के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए गुरु बनाओ जिनके मार्गदर्शन में मुक्ति मिल सके। गुरु की पहचान साधन से नहीं साधना करने से होती है। साध्वी ने कहा कि जब मनुष्य पर कोई आपदा आती है तो भगवान के अलावा कोई साथ नहीं देता। जब तक धर्म जीवित है तब तक पृथ्वी टिकी है, जब धर्म समाप्त हो जाएगा तब अत्याचार बढ़ेगा। साध्वी ने मां शब्द का वर्णन करते हुए कहा कि मां की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। मां कभी अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकती, लेकिन आज माता पिता को अनाथ आश्रम में छोड़ने की होड़ सी लगी हुई है। एक जमाना था जब 12-12 संतानों की परवरिश माता पिता कर लेते थे, लेकिन आज 12 संतानें मिलकर एक माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। साध्वी ने माँ बाप की सेवा करने की सलाह देते हुए कहा कि जो संतानें अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकती, उसके चारों धाम यात्रा करना निरर्थक है। वह व्यक्ति सत्संग के लायक तक नहीं है। बहुओं को अपने सास ससुर की सेवा करने व सासुओं को भी बहुओं को अपनी बेटी मानने की सलाह दी। ये ग्रंथ ऐसा है कि जो गर्जना करता है कि मुक्ति ले लो, मुक्ति ले लो, भक्ति ले लो, भक्ति ले लो।
सब्जी वाला सब्जी की आवाज लगाता है, कोई तो सब्जी ले लो, कोई सब्जी ले लो। फल वाला आवाज लगाता है, कोई फल ले लो, कोई फल ले लो। लेकिन भागवत, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम मुक्ति दानेन गर्जति, ये भागवत तो ऐसा शास्त्र है जो मुक्ति का दान देने के लिए गर्जना करता है। अरे कोई मुक्ति ले लो, अरे कोई भक्ति ले लो, भक्ति ले लो। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर।